बच्चे कैसे हो? घर में बैठकर बहुत अच्छा अध्ययन कर रहे हैं। हमको व्हाट्सएप थ्रू आप किए हुए वर्क को हमको भेज रहे हैं, बहुत खुश होता है हमको। बच्चे आज हम 5 अंक के लिए आपको आवश्यक एक प्रश्न आएगा, इसलिए उसको हम आज चर्चा करेंगे। आपको पता है पिछले कक्षा में मैं बताया था 5 अंक के लिए एक प्रश्न अवश्य आएगा, वही है पत्र लेखन। बच्चे देखिए, पत्र लेखन यही होता है जब हम अपने सुख दुख, अपनी समस्या अथवा निमंत्रण आदि को एक कागज पर लिखकर दूसरे के पास भेजते हैं, तो इसे पत्र लेखन कहते हैं। देखिए बच्चे, कोई भी मनुष्य को सुख दुख आता है, अपनी समस्या आते हैं और निमंत्रण, हमको आप निमंत्रण करते हैं, आदि विषय को लेकर हम एक कागज में जो लिखते आते हैं उसको हम कहते हैं पत्र लेखन। आगे चलकर हम देखते हैं पत्र लेखन एक कला है। बच्चे, पत्र लेखन एक कला होता है और पत्र लिखते समय पत्र में सहज, सरल तथा सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। हम यह आवश्यक देखना है कि पत्र सहज होना चाहिए, सरल होना चाहिए और सामान्य बोलचाल भाषा होना चाहिए। सामान्य जन को, जो लोगों को समझना चाहिए। और हम देखते हैं जिससे पत्र को प्राप्त करने वाला पत्र में व्यक्त भावों को अच्छी प्रकार से समझ सके। जो हम पढ़े लिखे हैं, हमको बहुत श्रेष्ठ पुस्तकीय भाषा में हम लिखते हैं, जो हम पत्र को भेजते हैं लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता। बच्चे, इसलिए हम दूसरों को, जो पढ़ने वालों को वह पत्र समझना चाहिए। और हम देखते हैं पत्र लेखन के माध्यम से हम अपने भावों और विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। पत्र लेखन एक माध्यम है, उसके द्वारा हम अपने भावों को व्यक्त करते हैं। और पत्रों के माध्यम से एक व्यक्ति अपनी बातों को लिखकर दूसरे तक पहुंचा जा सकता है। जो हम पत्र लिख रहे हैं, हमारे भावनाओं हैं, सुख के हैं, दुख के हैं, अनेक विचारों हैं, वही भावनाओं लिखकर दूसरों को भेज सकते हैं। इस तरह जो पत्र का महत्व होता है। बच्चे, अब हम देखेंगे पत्रों में कितने प्रकार होते हैं। पत्रों में 2 प्रकार होते हैं। एक होता है औपचारिक पत्र, उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्मल लेटर्स, और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र, इसको हम कहते हैं इनफॉर्मल लेटर्स। अब देखिए बच्चों, औपचारिक पत्र में क्या होता है? औपचारिक पत्र उन्हें लिखा जाता है जिसमें हमारा कोई निजी संबंध न हो। प्रिय बच्चे, आज हम पत्र लिख रहे हैं, औपचारिक पत्र लिख रहे हैं, जो लिखने वाला, पत्र पढ़ने वाला कोई संबंध नहीं होता है, निजी संबंधी, स्वयं संबंधी नहीं हो जाता है। और दूसरा, भाषा सहज और शिष्टता पूर्ण लिखना चाहिए। एक प्रेम रहता है, उसी प्रेम में ही लिखना है हम। और इन पत्रों में केवल काम या अपनी समस्या के बारे में ही बात कही जाता है। आप आराम है, मैं आराम हूं, नहीं। जो आपका समस्या क्या है, आपका संदेश क्या है, वही आप इस पत्र में लिख सकते हैं। और इसमें होता है प्रार्थना पत्र, कार्यालय पत्र, व्यवसाय में संबंधित पत्र, और होता है संपादक के नाम पत्र,
देखिए, प्रार्थना पत्र होता है प्रधानाचार्य को आवेदन के लिए लिखे जाने वाले पत्र होता है। बच्चे, आपके परीक्षा के लिए यही पत्र अवश्य आ जाता है। इसके लिए उदाहरण हम देखेंगे बाद में। प्रधानाध्यापक को 3 दिन छुट्टी के लिए पत्र लिखिए। अपने घर में भाई का शादी हो रहा है, 2 दिन छुट्टी के लिए पत्र लिखिए। इस तरह आपको प्रश्न अवश्य आएगा। कार्यालय पत्र, किसी सरकारी अधिकारी विभाग को लिखे गए पत्र कार्यालय पत्र होता है। व्यवसायिक पत्र, दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी आदि को लिखे गए पत्र होते हैं। यह सब औपचारिक पत्र में आते हैं। और हम देखेंगे दूसरा अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र यह होता है, अनौपचारिक पत्र उन लोगों को लिखा जाता है जिससे हमारा व्यक्तिगत संबंध रहता है। हमारे व्यक्तिगत संबंध, निजी संबंध रहता है। उनका हालचाल पूछने, निमंत्रण देने, शिक्षक यात्रा का अनुमति और पैसे मांगने और सूचना आदि देने के लिए लिखे जाते हैं। देखिए छात्रों, हालचाल पूछने के लिए जो बेटा का, भाई का, पिता का परिस्थिति क्या है, हालत क्या है, यही पूछने के लिए हम पत्र लिखते हैं। निमंत्रण देने, मेरा बेटा का, पुत्र का जन्मदिन अवसर पर ये कार्यक्रम है, आपके लिए मैं अनुमति पत्र लिख रहा हूँ, यह भी अनौपचारिक पत्र में आता है। और शिक्षक यात्रा अनुमति और पैसे मांगते हुए, यह भी आपको अवश्य प्रश्न आएगा। बच्चों देखिए, आपका पाठशाला में शैक्षिक यात्रा पर प्रवास पर जा रहे हैं, इसलिए अपना पिताजी को एक पत्र लिखिए या अनुमति मांगते हुए और 2000 रुपये मांगते हुए एक पत्र लिखिए। इस तरह भी पूछा जाता है। और अनौपचारिक पत्र अपने परिवार के लोगों के साथ लिखा जाता है। उदाहरण, माता, पिता, भाई बहन, सगे संबंधी सभी लोगों का हम अनौपचारिक रूप में लिख सकते हैं। अब हम आते हैं पत्र के अंग। पत्र का भी बहुत सारे अंग होते हैं। एक प्रेम होता है, उसी प्रकार लिखना है। यह सभी अंगों का हम पालन करना है। देखिए, प्रथम होता है, इसे 2 टोटल कुल मिलाकर 9 अंग होते हैं। देखिए, प्रेषक का पता होता है। दूसरा, तिथि या दिनांक होना चाहिए। तीसरा, संबोधन होना चाहिए। चौथा, अभिवादन होना चाहिए। विषय वस्तु होना चाहिए। समाप्ति, समापन करना चाहिए। प्रेषक के हस्ताक्षर होना चाहिए। पता या सेवा में जो पत्र भेजने वालों का नाम होना चाहिए। ये सभी पत्रों का अंग होते हैं। अब हम आते हैं, जो पिछले 2020 में एसएसएलसी एग्जाम हुआ, उसी प्रश्न पत्र में एक प्रश्न आया था। देखिए, कोई सकारण बताते हुए 4 दिन की छुट्टी के लिए अपनी पाठशाला के प्रधानाध्यापक जी को एक पत्र लिखिए। बच्चे देखिए, सकारण, कोई सकारण, आपका तबीयत ठीक नहीं है इसलिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखिए, या अपना घर में बहन का शादी है इस तरह लिखिए, भाई का शादी है इस तरह लिखिए। कोई कारण बताते हुए प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखिए। बच्चे देखिए, यहाँ बोर्ड वाले ने कुछ अंश दिए हैं, आधार बिंदु दिए हैं। पत्र पाने वालों का पता आधा अंक, प्रेषक का पता आधा अंक,
विषय आधा अंक, संबोधन आधा अंक, पत्र का कलेवर, पत्र का हार्ट 2.5 अंक, और समाप्ति करते हैं उसे आधा अंक। ये सभी अंगों का हम पालन करना चाहिए। देखिए यहाँ प्रथम में आता है प्रेषक, पत्र लिखने वाला और दिनांक। यह आवश्यक लिखना चाहिए, इसके लिए आधा अंक है। देखिए प्रेषक अब का कक्षा 10वीं, आदर्श विद्यालय लोकापुर लक्षानट्टी, तालुक मुधोल, जिला बागलकोट, दिनांक 30/8/2020। देखिए ये दोनों हम लिखते हैं। बाद में आता है सेवा में। सेवा में प्रधान अध्यापक का नाम रहना चाहिए, आदर्श विद्यालय लोकापुर लक्षानट्टी, तालुक मुधोल, जिला बागलकोट, इस तरह रहना चाहिए। और विषय लिखते हैं 2 दिन छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, और संबोधन करना चाहिए महोदय या मान्यवर। और विषय वस्तु, देखिए विषय वस्तु हार्ट ऑफ द लेटर, पत्र का कलेवर 2.5 अंक है। हम प्रधानाध्यापक को पत्र लिख रहे हैं, औपचारिक पत्र लिख रहे हैं, वहां विषय लिखे हैं, ऊपर विषय को यहाँ पर लेकर हम शुरुआत करना चाहिए। उपयुक्त विषय से संबंधित आपसे निवेदन है कि मेरे भाई के शादी में भाग लेने के लिए मैं बेंगलुरु जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं 2 दिन पाठशाला को नहीं आ सकता, कृपया आप मुझे छुट्टी देने की कृपा करें। इस तरह सिर्फ तो छोटे छोटे शब्दों को लेकर इस तरह लिखते हैं, आपको 2.5 अंक मिलता है। अब हम देखते हैं धन्यवाद। धन्यवाद को लिखना चाहिए और समाप्ति करना चाहिए, प्रेषक का हस्ताक्षर लिखना चाहिए, नाम लिखना चाहिए, आखिर में आपका आज्ञाकारी छात्र अब या सचिन। यहाँ एक अंश को आप हमेशा याद रखना चाहिए, जो प्रेषक में क्या नाम लिखते हैं वही नाम यहाँ पर रहना चाहिए। मैं वहां पर अब का लिखा था, यहाँ पर सचिन लिखा था, यह गलत होता है, आप ध्यान में रखना चाहिए। देखिए कुल मिलाकर पत्र के सभी अंकों को मिलाकर हम लिखते हैं, यह पत्र होता है। यह पत्र को 5 अंक है, 5 अंक भी इस तरह हम लिख रहे तो हमको मिलता है। बच्चे देखिए यहाँ बॉक्स लिखा हूं, इस तरह लिखना जरूरी भी नहीं है, सिर्फ आपको समझने के लिए मैं यहाँ चौक बॉक्स का उपयोग किया था। देखिए इस तरह आप लिख दिए तो 5 अंक आपको जरूरी मिलेगा। बच्चों आप समझ रहे हैं, जो आपको दुविधा आता है पत्र लिखने में, मुझे आपको बाद में पूछिए, मैं आपको लिखकर या व्हाट्सएप थ्रू आपको भेजता हूँ। आप बहुत होशियार से काम कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, हमको बहुत खुश हुआ है। आज हमारा पाठशाला का नया मुख्योपाध्याय आए हैं, उनका नाम सिद्धनाथ सतीगिरी सर है, वो मंटूर से आए हैं और बहुत काम करें। हम और आप मिलकर बहुत सारा हिंदी में 100 को 100 अंक जरूरी लेंगे। हम भी प्रयास करते हैं, आप भी प्रयास कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।